टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। आज हम नया चैप्टर करेंगे। द चैप्टर इज बिट फिलोसॉफिकल, मतलब जो क्वेश्चंस इसमें बेस आते हैं वो फिलोसॉफिकल होते हैं। यू हैव टू बी बिट alert while you are reading the chapter along with NCERT. In fact, I would like to share that from this particular chapter, that is the rat trap, इस चैप्टर से इवन अभी तो हम लोगों का जो हम बोलते हैं ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑल, इवन जब ऐसे ये वर्ड्स नहीं होते थे हमारे पास उस वक्त में होते थे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर से आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं इन द लॉन्ग वन। ऑफ कोर्स इसमें से छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट बोथ। Before we start the chapter along with NCERT, let me summarize the chapter to you. Movies आप लोग सब देखते हो, you all watch movies, and एक चीज हम लोग मूवीज में बोलते हैं और वो ये है that goodness always wins. अच्छाई की हमेशा जीत होती है। एक होता है सच्चाई, दूसरी है अच्छाई। मीन्स इफ यू आर गुड टू समवन, फॉर आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो, तो यहां पर क्लास 12 आई वुड लाइक टू ऐड कि जो ऐसा इंसान होता है जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझकर उसके अकॉर्डिंग करता है, उनको हम लोग जो है एम्पैथेटिक बोलते हैं। तो आपको अपने जब आप लोग आंसर्स लिखोगे तो यू नीड टू राइट दिस, दैट एम्पैथी आपका जो एक थीम हम बोलते हैं वो है आपका एम्पैथी। Means a person who is understanding, a person who tries to put himself or herself in the shoes of others, दूसरों के प्रॉब्लम के अंदर अपने आप को देखे। यस ऑफ कोर्स आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि आज की डेट पर बहुत ज्यादा एम्पैथी होना जो है लोग उसको थोड़ा लीनियंसी में लेते हैं, बट इन द रियल सेंस अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो मे बी दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स हिज और हर mistake, realizes his or her mistake, and maybe he changes. The Rat Trap is written by Selma. You can see it is Lagerlof, and she was a Swedish writer. This chapter is all about, आपको इस पूरे चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। फर्स्ट इज द रैट ट्रैपर, यानी कि द पेडलर। अब इस पेडलर को हम पेडलर भी बोलेंगे, वेगाबॉन्ड बॉय भी बोलेंगे। आपको जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम लोग इसको जो है वेगाबॉन्ड भी बोल सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो कॉल हिम एज पेडलर। Why peddler? Because he used to sell the rat traps on foot. पैदल चलता था वो पेडलर, पैदल चलकर। एंड वेगाबॉन्ड होता है अ पर्सन हु रोम्स विदाउट एनी एम, एमलेस। अ पर्सन हु इज एमलेस, उसको हम वेगाबॉन्ड बोलते हैं। वी कॉल दैट पर्सन एज वेगाबॉन्ड। तो इन द चैप्टर यू विल बी फाइंडिंग दिस these two words continuously, कभी वेगाबॉन्ड कभी पेडलर, तो इट इज फॉर द सेम कैरेक्टर। द सेकेंड वन इज आयरन मास्टर। जो दूसरा कैरेक्टर आपको आएगा पेपर के अंदर आ सकता है वो है आयरन मास्टर। एंड द थर्ड कैरेक्टर इज आपका एडला, एडला विलियमसन। सो देयर वुड बी 3 कैरेक्टर्स और उसके अंदर से पेपर के अंदर कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ आयरन मास्टर विद हिज डॉटर आया हुआ है।
मेनली इस चैप्टर में आपके तीन ही कैरेक्टर्स हैं. नाउ द चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ गुडनेस चेंजेस अ रॉन्ग पर्सन. मतलब अगर कोई इंसान गलत होता है, उसके साथ अगर कुछ अच्छा होता तो हो सकता है कि वो आने वाले स्टेजेस में चेंज हो जाए. और हमारी हिंदी मूवीज 90% दे आर बेस्ड ऑन द सेम थियोरी. जितनी भी हमारे वो सास बहू की सीरियल्स होती है ना, उसमें यही होता. दिस बॉय, दैट इज पेडलर, मे बी ही हैड लॉस्ट हिज फैमिली इन अ बैटल. उसको उसका शायद उसकी जो फैमिली थी वो किसी बैटल में शायद सब खत्म हो, मतलब कि दे ऑल वर लॉस्ट. ही वॉज अ पुअर मैन, जिसके पास who did not have any shelter nor any family. ना तो फैमिली थी और ना ही शेल्टर था. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता था, ही वुड बी सेलिंग द, वहां पर आसपास में जो लोग होते थे उनसे भीख मांगता था. ही वुड गो फॉर द बेगिंग, और समटाइम्स इवन स्मॉल स्टीलिंग, छोटी मोटी चोरियां. एंड ही वुड गेट द वायर्स, कहीं पर भी उसको वायर मिलता था तो वो उन्हें हाथों से बनाकर ही वुड बी मेकिंग द रैट ट्रैप, चूहेदानी, और उसको वो जगह जगह पर रोड में जाकर बेचता था. अब आप भी समझ सकते हो कि एक इंसान, अ पर्सन हु इज सेलिंग द रैट ट्रैप इज नॉट अ रिच पर्सन. उसके पास खाने पीने के लिए भी चीजें नहीं होती थी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैड टू, जो उसको मिलता था वो खाता था. एंड ही वुड टेक शेल्टर एट डिफरेंट प्लेसेस. अपना घर तो था नहीं, तो किसी के भी घर के आगे दरवाजा खटखटाता था और वहां पर उनसे शेल्टर मांगता था, उनके घर के आगे सोता था. बट ही वॉज नेवर रिसीव बाय एनी वन विथ लव. कोई भी उसके साथ प्यार से बर्ताव नहीं करता था. एवरी वन वॉज अनॉयड विद हिम. सब लोगों की जो है अनॉयड शक्ल उसको मिलती थी, और इसीलिए शायद ही वॉज इमोरल. एंड ही डेवलप्ड अ मेटाफॉर. आपके पेपर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एक उसने मेटाफॉर बना लिया, यानी कि कंपैरिजन बना लिया, दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. ये पूरी जो दुनिया है ये एक चूहेदानी है, जहां पर वी ऑल, हम लोग सब जो है, वी ऑल आर ट्रैप. हम लोग सब ट्रैप हो जाते हैं. द रिच फॉर द रिचेस, द पुअर फॉर द फूड, क्लोथ, शेल्टर, और किसी ना किसी वजह से हम यहां पर फंस जाते हैं. जैसे चूहे को हम बेट देते हैं, मतलब चूहे को हम लोग जो है मतलब लालच देते हैं. बेट का मतलब होता है लालच. हम उसको लालच देते हैं ऑफ ब्रेड, चीज और समथिंग. सिमिलरली ये जो दुनिया है, दैट गिव्स अस द बेट ऑफ मनी, फूड, शेल्टर, एंड वी ऑल आर ट्रैप्ड हियर. ये उसका एक अम्यूजिंग मेटाफॉर था. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. नाउ ऐसा सोचते सोचते वो अपना रैट ट्रैप बनाता था, एंड वेर एवर ही गॉट द शेल्टर ही वुड स्लीप. वन डे, और इसी वजह से क्या था कि ही नेवर हैड एनी सिंपैथी फॉर एनी वन. वन डे व्हाट हैपेंड, ही वेंट एज यूजुअल, ही वाज नॉकिंग द डोर ऑफ द पीपल, एंड उसने एक ओल्ड क्राफ्टर, मतलब कि जो गाय की देखभाल करता है, ग्वाला, उसके घर पर दरवाजा खटखटाया. ही जस्ट नॉक द डोर. नाउ द क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड मैन, and at one time he used to work in an iron mill, but now he was old, so he used to keep his cow, take out the milk, sell it and survive. आज अभी जो है वो बूढ़ा हो गया था, तो उसके पास गाय थी, उसी को वो उसी से दूध निकालकर बेच बाच कर वो अपना गुजारा चला रहा था. द क्रॉफ्टर डिड नॉट हैव एनी फैमिली, सो ही वॉज लिविंग ऑल अलोन. जब पेडलर ने दरवाजा खटखटाया, व्हेन द पेडलर नॉक द डोर,
He was very happy. Instead of those annoying faces, वो गंदे गंदे faces की जगह, the peddler received a person who was very happy. वो अपने उसके घर लेकर गया. He took him to his home, and then not only that, he gave food. उसको खाना बना के दिया, porridge, that is dalia. Then he also shared his smoke roll, अपना cigar roll भी share किया, and later on they even played cards. मतलब that was perhaps the first time when the peddler was received with so much of love. तो अगर आप सोचो कि किसी के साथ ऐसा होता है तो वो कितना खुश होता, लेकिन the peddler was not. He did not have any sympathy. पेपर का ही क्वेश्चन है. उसको लगता था कि the crofter was a lonely man, so that is why he invited me. Otherwise, why he would invite? तो उसने उसकी उस लव, उस हॉस्पिटैलिटी को रेस्पेक्ट नहीं किया. इनफैक्ट जो क्रॉफ्टर था वो इतना टॉकेटिव था. आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर टॉकेटिव? दैट ही इवन शोड हिज सेविंग्स. उसने जो सेव कर रखे थे 30 क्रोनर्स, मतलब कि दिस इज द स्वीडन उस वक्त की करेंसी, उसने वो भी उसको निकाल के दिखाया. एंड मतलब द ओल्ड नोट्स जो उसने एक पाउच में डालकर, he had hung it on a nail. अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब he had taken the shelter, उस दिन रात को उसने अच्छे से सोया. The next day morning he had to go back. अब क्रॉफ्टर उठ चुका था. अब ये कैसे कहता कि भाई मुझे तो और सोना है? ये भी उठ गया. एंड आफ्टर द कैजुअल ग्रीटिंग्स बोथ ऑफ देम पार्टेड देयर वे. मैं इस रास्ते, तुम उस रास्ते. बट द thief inside the peddler rose, जाग गया, एंड ही केम बैक. और उसके बाद उसने कहा ये क्रॉफ्टर तो पागल है, ही इज मैड. हु इज द वन हु विल बी कीपिंग द 30 क्रोनर्स नियर अ विंडो? और उसने उस विंडो पेन को स्मैश किया, उसमें से वो पाउच निकाला, एंड वेरी कैजुअली ही जस्ट थ्रू द पाउच एंड टुक दैट 30 क्रोनर्स अवे. उसने जरा सा भी नहीं सोचा that the crofter had been so helpful, आगे भी वो helpful हो सकता है. He just stole it. But class 12, आप सबको पता है कि एक चीज होती है जो हमको सबसे ज्यादा डराती है, and that is our conscience. और वो होता है हमारी अंतरात्मा. हम किसी से नहीं डरते. Let me give you one example. मान लो, I have seen this example in life. मान लो कि एक बच्चा जो है उसने झूठ बोला, राइट? नाउ द चाइल्ड मे नॉट बी कॉट. उसको उसके पेरेंट्स नहीं पकड़ेंगे, कोई नहीं, लेकिन वो खुद ही अपने बैग को बार बार छुपा रहा हो, बिकॉज ही इज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ बीइंग कॉट. तो जो हमारी कंसाइंस होती है ना, जो हमारी अंतरात्मा होती है, वो सबसे बड़ी पुलिस होती है. दैट इज द biggest police which keeps an eye on ourselves. और उसको भी ऐसा ही हुआ. As he was moving, उसको ऐसा लगा that the crofter may bring the police and maybe he is caught. और अपने आप को बचाने के लिए he took a shortcut through the forest. पास में फॉरेस्ट था, पहले थोड़ी देर मेन रोड पे चलता रहा, फिर उसको लगा कि भाई वो मतलब कि उसको जो है वो पकड़ा जाएगा. Therefore, he took a shortcut through the forest. Now, he was unaware of the way in the forest. Forest में तो उसको रास्ता नहीं पता था. And after some time, he felt he has been moving around the same area for the past few hours. उसको ऐसा लगा कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और वो वहीं पर अटक गया है. And once again, the same metaphor, वही वो जो कंपैरिजन था, the whole forest is a rat trap, and उसके जो बड़े बड़े आपके trees with its roots,
दे आर ऑल द बेट। अब उसको लगा कि ये पूरी की पूरी फॉरेस्ट भी एक चूहेदानी है जहां मैं फंस गया, एंड ही लॉस्ट होप। उसको जो उम्मीद थी वो टूट गई। उसको लगा दैट अब वो बचेगा नहीं, ही वुड नॉट बी सेफ, एंड ही डिड नॉट नो द वे आउट। देयरफॉर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एग्जॉशन, थक भी गया था, परेशान भी हो गया था, होपलेस भी हो गया था, ही सैट डाउन, वो बैठ गया। एंड एट दैट इंस्टेंट, उसी मोमेंट, उसको एक बहुत तेज आवाज आई, हम, जस्ट लाइक द साउंड ऑफ आयरन, जैसे लोहे गिरते हो। एंड ही रिमेम्बर्ड दैट इन दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट के अंदर, नियर द रिवर, देयर इज एन ओल्ड आयरन मिल, रामजो आयरन मिल। अब वो आयरन मिल नहीं है, बट वो तब इट वॉज वेरी प्रोमिनेंट। एंड वहां से जो आयरन है, दे यूज टू बी, एक मतलब की सेंड टू अदर पार्ट्स। इट वॉज अ वेरी फेमस आयरन मिल इन दैट एरिया। This vagabond, this peddler boy now thought, why should not I take shelter in the iron mill? Because it was too cold. It was Christmas time. It was 24th of December. सर्दी का मौसम था, कड़ाके की सर्दी थी। तो उसको लगा कि आयरन मिल में तो हमेशा भट्टी होती है, देयर इज अ फर्नेस, सो आई कैन गो एंड टेक शेल्टर ओवर देयर। एंड थिंकिंग दिस, he just went to that iron mill. अब आयरन मिल में जब वो गया तो वहां पर जो मास्टर स्मिथ था एंड द अदर ब्लैक स्मिथ, दे वर ऑल एंगेज्ड इन देयर वर्क, दे वर ऑल वेरी बिजी। वहां छोटा सा मतलब एक फर्नेस था जिसमें एक इंसान कोयला डाल रहा था, एंड ऑल वर देयर। सो व्हेन दिस मैन ओपन द गेट, जैसे ही इसने गेट खोला, तो जो वहां के लोग थे, दे वर नॉट दैट मच मतलब की सरप्राइज्ड, बिकॉज देयर पीपल यूज टू कम ओवर लाइक दैट। वहां ऐसे लोग शेल्टर के लिए आते ही थे। मेनी अ टाइम्स द पीपल वुड कम, they would take the shelter because it was on the way, it was मतलब की winter season, बारिश भी थी, so they thought that it might be the one of the traveler. और when he asked for the permission, when he sought the permission, जब इसने परमिशन पूछा तो उन्होंने इसकी तरफ देखा भी नहीं, they did not। और ये पेपर में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। they did not even look at him and just gave the permission to take shelter. Now this boy man took his ragged coat, अपना मतलब जो फटा पुराना कोट था उसको लिया, और अपना जो हैट था उसको अपने सर पे, अपने मुंह पे रखा, एंड नियर अ फर्नेस, एक भट्टी के पास लेट गया, एंड ही वाज स्लीपिंग। एट दैट मोमेंट the owner of the iron mill, that is the iron master, he came over. Now the iron master was completely contrast to his blacksmith's paper का question कि how he was different. अब वो बिल्कुल अलग था। वो जो है, he was not like all the people without any care. उसने जैसे ही as he entered, जैसे ही उसका करियर वहां, जो उसका कैरियर था वो वहां आया, the moment his carrier came and he came out, he saw someone new, and he directly went to that area and took that cap. Now this boy, this man was startled, he was surprised, he was even scared, क्योंकि इसने तो चोरी की थी। तो इसको तो हर मोमेंट एक ही बात लगती थी कि अभी पुलिस आएगी, अभी शेरिफ्स विल कम एंड अरेस्ट मी। तो ही वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। लेकिन वो जो आयरन मास्टर था, ही मिस्टूक हिम, वो इसको गलत समझ बैठा। उसको लगा कि ये उसका एक पुराना फ्रेंड है जो आर्मी में था, कैप्टन वॉन स्टे।
in the light of the furnace. वो उसको प्रॉपरली देख नहीं पाया. He couldn't see him in the light of the furnace. And he mistook him to be one of his comrade. उसको लगा उसका एक मतलब पुराना जान पहचान है. And without even acknowledging वो बात करना शुरू कर दिया उसने आयरन मास्टर ने. आपके पेपर में इस पर्टिकुलर कंटेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं क्लास 12. First of all, he told about himself. He said that now his children are settled outside and only he and his daughter Edla Williamson are staying together. अभी वहां पर उसकी बड़ी बेटी एडला और वो वहीं पे रहते हैं, बाकी सब बाहर चले गए. And his wife is dead. और उसके बाद he showed the sympathy on this boy. उसको तो लगा वो कैप्टन है. उसने कहा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अब तुम मेरे घर चलो. अब आपके पेपर का क्वेश्चन है, why did the, आपके बुक में भी दिया हुआ है, why did the peddler decline the invitation of the iron master? और ये क्वेश्चन ना ऐसा भी आया है और इसके साथ सेकंड पार्ट भी आया है. उसने उसको परसुएट किया, he persuaded him to come to his home. लेकिन ये तो चोर था, how can he go to his home? उसने बार बार मना किया. अब Iron Master was very disappointed. He told the blacksmith that maybe he want to be guest of you. He doesn't want to come with me. और दुखी होकर he went back. After going back, he came to the. He told his daughter Edla about all these things. अब Edla जो थी, she was a compassionate, आपके पेपर का क्वेश्चन, and empathetic lady. वो एक बहुत ही कंपैशनेट, समझदार और दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाली थी. जब उसने देखा कि उसके जो फादर हैं, ही इज वेरी मच मतलब कि डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनके फ्रेंड नहीं आए थे, शी डिसाइडेड टू गो एंड इनवाइट द पेट द मैन. उसको उस वक्त नहीं पता था वो कौन है. Therefore, she came along with a coat to invite the peddler. अब आपके पेपर का जो मैंने कहा था पार्ट बी क्वेश्चन वो ये है कि why did the peddler decline the invitation of iron master and but accepted Edla's invitation. आपके बुक में भी दिया है. अब वो जब आई और उसने पहली बार इस मतलब कि इंसान को देखा, she immediately understood that he is not the captain. उसकी आंखों में डर था. And she could sense it. She could sense very well that this man was not the captain. But she did not want to disappoint her father. क्योंकि फादर को बोलती वो नहीं है तो वो कहते तुम्हें नहीं पता. Therefore, she invited the peddler to come to their place. लेकिन उसने ये नहीं बोला कि तुम कैप्टन हो इसलिए मेरे घर आओ. उसने कहा since it is the Christmas Eve and we want that someone should be there as our guest, I'll be very happy अगर तुम हमारे घर क्रिसमस में आओगे. एंड जितना टाइम आपको रहना है आप रहो और जब आप जाना चाहते हो आप जाओ. ये जो इनविटेशन था ना, देयर वाज नो सेल्फिशनेस. आपके पेपर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 12. देयर वाज नो सेल्फिश बेनिफिट. उसका कोई अपना बेनिफिट नहीं था. उसने इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि वो उसका दोस्त है. उसने उसको इसीलिए नहीं बुलाया था बिकॉज ही वॉज लोनली. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि both the crofter and Edla had invited the peddler, but peddler जो था he was more respectable towards Edla. तो क्यों? Because crofter उसको इसलिए बुला रहा था because वो खुद अकेला था. लेकिन Edla ने किसी के लिए नहीं बुलाया. She just invited him to be the guest for Christmas, and he could not refuse. So he went to their home. रास्ते में वो बार बार यही बात समझ रहा था कि हे भगवान, आई हैव कम इनटू द बेट ऑफ दैट 30 kroners.
अब इन्होंने बुला लिया है, अगर मैं कल पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा? ही वॉज हैविंग ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ डिलेमा। व्हेन ही रीच्ड, तो उसको सोने के लिए मतलब कि कमरा उमरा दिया गया, एंड ही वॉज ट्रीटेड, मतलब उसको खाना वाना दिया, सो गया। नाउ जो एडला थी, शी टोल्ड हर एप्रीहेंशंस टू हर फादर। उसने अपने पापा को बताया कि मुझे नहीं लगता है कि ये आपका दोस्त है, ये शायद पुलिस से भागा हुआ कोई या चोर है। पर उसके फादर ने कहा कि नो, यू आर रॉन्ग, यू विल अंडरस्टैंड इन द मॉर्निंग। अभी वो उसके कपड़े बहुत ही रैग है, तो इसीलिए ही इज लुकिंग लाइक दैट, जस्ट वेट टिल मॉर्निंग। He told that you will understand in the morning when he would be well groomed. Let him take the bath. अभी his clothes are ragged, उसके कपड़े सारे फटे हुए हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा। आपके पेपर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, when and how did the iron master realize his mistake? मॉर्निंग में जब वो नहा के तैयार हुआ, तो इट वॉज नॉट एडला बट द आयरन मास्टर हु रियलाइज्ड कि ये वो नहीं है जिसको उसने बुलाया था। ही वॉज नॉट द कैप्टन। अब उसको आया गुस्सा, उसने इसको बोला दैट व्हाई डिड यू, मतलब कि एक्सेप्ट और इनविटेशन जब तुम नहीं थे। तो उसने कहा कि देखो तुमने तुमने कोई, मतलब उसने कहा तुमने बुलाया था। वो कहता है कि देखो तुम, यू आर नॉट ऑनेस्ट। यहां पर वो जो पेडलर होता है, ही मेक्स एन अम्यूजिंग स्टेटमेंट। वो अपने फिस्ट को लेकर बोलता है, लुक आयरन मास्टर, द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, और एक दिन तुम भी इसी बेट में फंस जाओगे। एंड ही टेल्स इट इन अ वेरी अम्यूजिंग मैनर। द वे ही टेल्स दिस मेक्स द आयरन मास्टर लाफ, उसको हंसी आ जाती। एंड ही सेज ओके, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यू गो बैक, तुम जाओ, और चाहे तो मेरा जो कोट है उसको अपने पास है। अब ये जो पेडलर है वो जाने वाला ही होता है कि एडला जाकर रास्ता रोक लेती। एडला टेल्स हर फादर दैट सिंस द मैन हैड नॉट कम हिमसेल्फ, वो खुद नहीं आया था, वी हैड invited him, so it is not the right manner that we are sending him back. Moreover, such people जो पूरे साल यहाँ वहां घूमते हैं, जिनका कोई नहीं है, इफ एक दिन अगर हम उनको एक दिन अपने साथ में रख लें, उनको खाना खिला दें, तो क्या हो जाएगा? नॉट दिस ईयर, एवरी ईयर, व्हाई शुड नॉट ही कम एंड स्टे विद अस? उसने जिस तरीके से अपने फादर को परसुएट किया, आयरन मास्टर कुड नॉट रिफ्यूज। आयरन मास्टर मना नहीं कर पाया। उसने उल्टा एक बात बोली कि ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े, यू टीच मोर देन अ पार्सन। तुम तो चर्च में जो पार्सन होते हैं उनसे ज्यादा अच्छे से समझाती हो, बट देखो तुम रिग्रेट ना करो। एडला टुक दैट मैन बैक। उसको उसने बिल्कुल जैसे कैप्टन को ट्रीट करते हैं, मतलब सचमुच में, इफ देयर वाज अ गेस्ट, द वे दे वुड हैव ट्रीटेड द गेस्ट, शी फेड फूड टू हिम, उसके साथ वो बैठी रही, एंड शी गेव ऑल दैट रिस्पेक्ट विच वी नॉर्मली गिव टू अ गेस्ट। उसको एक चोर की तरह ट्रीट नहीं किया। एंड ऑल दीज एक्शंस ऑफ एडला अम्यूज द पेडलर, कि भाई इस लड़की ने मेरे लिए वकालत की, शी जस्ट एडवोकेटेड फॉर मी, एंड शी इवन ट्रीटेड मी विद ऑल द काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। आज तक उसको कभी किसी ने ऐसा रिस्पेक्ट नहीं दिया। ही वॉज टोटली टेकन अबैक। नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब उस शाम को, इट वॉज क्रिसमस टाइम, तो दे हैड टू लिट द क्रिसमस कैंडल। तो क्रिसमस कैंडल वगैरह जलाया गया।
एंड ही वॉज कॉल्ड, वो पूरे दिन उस लड़के ने कुछ नहीं किया, ही एट, ही स्लेप्ट, उसने कुछ नहीं किया, बिकॉज उसने कभी ऐसी नींद, चैन की नींद, ही वॉज ऑलवेज रनिंग, ही वॉज ऑलवेज इन द फियर ऑफ बीइंग कॉट, उसको ऐसी नींद नहीं, तो वो सो रहा था आराम से। अब शाम को उसको जब बुलाया, वो जो उसने कोट पहना हुआ था वो उसको एज अ क्रिसमस गिफ्ट उसके पापा ने कहा इसको दे दे, उसने दे दिया, एंड देन ही स्लेप्ट। द नेक्स्ट मॉर्निंग वाज क्रिसमस, 25th December. तो आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, बोथ ऑफ देम वेंट टू द चर्च, दोनों चर्च गए, ये पीछे सो रहा था। There at the church, they came to know that an old crafter, जो उनके ही मिल में पहले काम करता था, he had been robbed of 30 kroners. And the description that people were giving matched this peddler who was living in their home. Iron Master was completely assured कि ये वही लड़का है, and now उनके घर में भी सब चीजें चोरी हो जाएगी. He was 100% sure that all the silver items which were kept in their home would have been now stolen. अब वो लोग वापस आने लगे, तो आयरन मास्टर वॉज गिविंग दिस, अपना वो जो डाउट था वो एडला को बता रहा था कि एडला, मतलब तुमने गलती की है। एंड एडला वॉज हैंगिंग हर हेड, आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई वॉज एडला हैंगिंग हर हेड, क्योंकि उसको डर लग रहा था, शी वॉज स्केयर्ड कि इफ द ट्रस्ट दैट शी हैड reposed on the peddler would be saved or she would be insulted. उसको नहीं पता था। Both of them reached the home. घर पहुंचते ही उसने अपने गार्ड से पूछा where is that peddler, and as anticipated, जैसा आयरन मास्टर ने सोचा था, the peddler had gone from there, वो चला गया। बट द वालेट जो है उसने ये भी बताया he had left a present for मैडम विल्सन, वो एडला के लिए एक प्रेजेंट छोड़कर गया था। जब एडला ने उसको खोला, इट वॉज पुअरली पैक्ड, एक ऐसे ही पेपर के अंदर, इट वॉज अ रैट ट्रैप, एक रैट ट्रैप था, और उस रैट ट्रैप के अंदर वो 30 kroners थे जो उसने चुराए थे फ्रॉम द क्रॉफ्टर, and that 30 kroners were kept, and in a very shabby writing it was written कि this is the return gift to madam Miss Edla Williamson who treated me like a captain. और उसने कहा कि अब मैं ये पैसा तो वापस नहीं कर पाऊंगा, but I would request Edla to return it back. और नीचे आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, at the last he signed himself as Captain Von Stay. और ये वाला जो क्वेश्चन है क्लास 12, I can't even remember the number of times it has come. Why did the peddler sign himself as Captain Von Stay? इसलिए नहीं कि उसने अपना नाम बदल लिया, no, it was because he wanted to convey that the trust, the respect she had given to him as captain, she had raised his status, उसने उसके status को कैप्टन तक बना दिया था, he would always keep it. वो जो उसने उसको कैप्टन के जैसे ट्रीट किया था without any selfish benefit, he would always keep that trust. He would now change. आपके बैक का थर्ड क्वेश्चन है शायद कि हाउ डिड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, दिस इज द आंसर, दैट वाज द ट्रस्ट, द रेस्पेक्ट दैट एडला गेव टू हिम व्हिच रेज्ड हिम टू द स्टेटस ऑफ कैप्टन। मतलब वो कैप्टन नहीं बना था, लेकिन उसको वो इज्जत वैसी ही मिली थी जो आज तक उसको कभी किसी ने नहीं दिया था। सो ही डिसाइडेड टू चेंज. That is the chapter, The Rat Trap.
written by Selma Legor. A very important chapter. You have different themes in this. As I have already said, पहला थीम तो आपका यही है, empathy wins, goodness over kindness over rudeness. एक ये क्वेश्चन है, compare and contrast the character of Iron Master, that to Edla. Then both Edla and the Iron Master invited the peddler to stay with them, but he refused the invitation of Iron Master and accepted the one of Edla. Why? ये आपकी लॉन्ग है, और जो मैंने इसमें बताया आपको स्टार्टिंग में, द कॉम्पिटेंसी, दैट इज लोनलीनेस। लोनलीनेस, हम लोग दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं, दोज हु डोंट हैव एनीवन, बट द वे वी ट्रीट देम, नॉर्मली हम उनको एलियनेट कर देते हैं, एंड दैट इज परहैप्स द रीजन दैट सच पीपल may become criminals in the later stages, because उनको लगता है उनको तो किसी ने कभी मतलब nobody had given them that respect. It's a very long chapter. This question, the story is both entertaining and philosophical. ये अभी आया था. So what does it mean? Means entertaining तो है ही. It is having a story proper, and philosophical है because it is dealing with a theme. इसमें एक theme है आपका, human empathy. Then second question, as I said, the story also focuses on human loneliness and the need to bond with others. Of course, it is there. It is there. क्योंकि इंसान जब अकेला होता है तो वो he feels, he becomes demotivated. And as I said, this question, what made Peddler finally change his way? Then how does the peddler interpret the actness of goodness shown by Crofter, Iron Master, and his daughter? ये वाला theme. What are the Iron Master in the story? What are the instances that shows Iron Master is different from ये उन दोनों के character sketch? And of course, there are small questions. ये जैसे ये वाला question है. Why was Edla happy to receive the gift? Why did the peddler sign himself as Captain Von Stein? Then when did the Iron Master realize his mistake? Why did she still entertain? These are some of the important questions that have been there in the exam. Gira. Why did the peddler decline the invitation? Some of these are the very repeated questions. मतलब ये questions तो आपके काफी repeat हुए हैं. And basically the theme is about the trap of material that most human beings are prone to fall into. हम किस चीज से अकेले होते हैं तो उन हर चीज हमें अट्रैक्ट करती है जो मे बी गलत है. The human tendency to redeem oneself from dishonest way, मतलब अपने आप को गलत रास्ते से निकालने का जो एक तरीका होता है. एंड एक सबसे जो हम कह सकते हैं the most important fact is class 12, that when a person is always dissuaded, a person is always criticized, वो कभी किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता. That person would definitely, develop a negative, pessimistic personality. और इस चैप्टर के अंदर ये जो रैट मतलब जो पेडलर है
he also had developed a pessimistic personality. उसको लगता था पूरी दुनिया में सब गलत है. Everyone who was there in the world was wrong. Everyone जो एक होता है essential, जैसे इसमें देखो लिखा है a belief that essential goodness can be awakened through understanding and love. ये पेपर में पूरा ऐसा का ऐसा ही आया. This is about. तो इट मे बी लाइक अ फेरी टेल. आज की दुनिया में अगर आप किसी को अच्छा करते हो तो आई डोंट थिंक पीपल रिटर्न इट बैक विथ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द किड्स. ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द किड्स. यू ऑल आर किड्स. बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं. इनफैक्ट बचपन आई थिंक इट्स अ बेस्ट पार्ट. टिल यू आर इन स्कूल दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ. Once you enter into the life of an adult, you only face deceiving, cheat. आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करो, people may not return it back. But of course, there might be people like this peddler, जो कि अच्छा भी था. मे बी वो इसीलिए बुरा बन गया था क्योंकि उसे किसी ने प्यार नहीं किया था. उसे किसी ने कभी एक इंसान की इज्जत नहीं की. एंड दैट इज वाई क्लास 12 हम हमेशा कहते हैं रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन. आपके घर के अंदर इवन इफ डिलीवरी बॉय कम्स फ्रॉम जेप्टो और जोमेटो, से द वर्ड थैंक यू. क्या जाएगा? इफ यू से थैंक यू, ही वुड बी हैप्पी. ऑफर वाटर, व्हाट विल हैपन? डोंट कॉल हिम इनसाइड, बट आप पानी पूछ सकते हो, आप उसको थैंक्स बोल सकते हो. These are the ways, you know. And sometimes I feel very bad. Some people, you know, they shout at the call center employees. जब कॉल करते हैं उनका फोन कोई उठा नहीं रहा है, उनके उसमें कोई प्रॉब्लम है. टॉक टू पीपल इन अ नाइस मैनर. ये बहुत होता है एसेंशियल ह्यूमैनिटी के लिए. Need not entertain anyone into your home, but at least when you speak to someone, have that courtesy. आप courtesy से बोल सकते हो. Wish them. That's enough like a good human. I remember when I was in 6th or 7th standard, my teacher told me that what is the difference between people ethics and etiquettes in India and abroad. Even when they are calling their servants also, they don't scream. They take the name, क्योंकि वहां तो नाम ही रहते हैं. हमारे यहाँ जैसे जी भी नहीं लगता है. They take the name and they say, please, can you pass it? And when the work is done, say thank you. And I still follow that. मुझे वो चीज मेरी टीचर की इतनी अच्छी लगी है कि still when I start the conversation, I always started with a good greeting and I always ended with thank you. क्या हो जाएगा अगर हम किसी के साथ, ठीक है, हम उनको खाना नहीं खिला सकते, हम उनको घर में नहीं रख सकते, we can be good to them, we can be polite to them. This chapter जो एक यहाँ लिखा है ना, the essential goodness, that is the essential goodness. We cannot be, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बट जहां तक कर सकते हैं वहां हम कर सकते हैं. Yesterday I was watching one एक क्लिप था वो, कि हम जब होटल जाते हैं तो there we pay tips and we feel very proud. But when we go to a local shop, we bargain. जब आप जेप्टो से सामान मंगवाते हो, कभी आप बार्गेन करते हो कि भैया आलू आपने मतलब कि 40 रुपए किलो क्यों डाल रखा है? यू जस्ट. बट वेन यू गो टू द लोकल शॉप, वहां पर लोग जो है, भैया थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ी मिर्ची डाल दो. तो कांट वी बी गुड ह्यूमंस? दिस इज द चैप्टर्स एंटायर थीम. बी एम्पैथेटिक. वी डोंट नो कौन किस मुसीबत से आ रहा है.
Let us not keep them on our head, but we can be good humans. That is the main chapter's theme. I'm starting this chapter. I know I'm not going to complete it, but पहला पेज हमारा जो है फर्स्ट एंड सेकेंड पेज टुडे वी वुड बी कंप्लीटिंग इट. यहां तक हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे आज. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments. Now, what does it mean by odd moments? Means when he did not have any food, anything. From material he got by begging in the stores or at the big farms. कहीं पर उसको पड़ा मिल जाता या किसी से वो भीख मांग कर लेता. But even so, the business was not exceptionally profitable. Now, यहाँ पर it is actually an irony. It's an irony because he exactly was not a businessman. वो कोई businessman नहीं था. Means उसके पास it was not exceptionally profitable का मतलब होता है that he hardly earned money. He hardly earned money. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. ये सब कुछ आपके पेपर में पहले आ चुका है. मतलब टू रिजॉर्ट ही हैड टू रिजॉर्ट मतलब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था. तो ही हैड टू चूज, ही हैड टू टेक अनदर वे. और वो क्या था? भीख मांगना. एंड पेटी मतलब स्मॉल, छोटी मोटी चोरियां करना. टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब टू सरवाइव, अपने आप को जिंदा रखने के लिए. Even his clothes were in rags, his cheeks were sunken, hunger gleamed in his eyes. उसके पास कपड़े भी फटे हुए थे, उसकी आंखें एकदम, भूख उसकी आंखों में दिखता था. और उसके जो उसका मतलब उसके जो चेहरा था वो एकदम संक था. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left on to his own meditations. कोई नहीं जानता है how he survived, how he lived, क्योंकि वो उसके पास और कोई काम नहीं था. वेगाबॉन्ड होता है an aimless traveler. वेगाबॉन्ड होता है a person who travels aimless. और अपने ही in his own meditation मतलब in his own world. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps. वो अपने rat traps के बारे में सोच रहा था. When suddenly he was struck by the idea that the whole world, यही आपके पेपर में आता भी है, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है कि what was the metaphor he used. The whole world with its land and seas, its cities, village was nothing but a big rat trap. इस चूहेदानी के जैसा ये दुनिया भी एक चूहेदानी है. It has never existed for any other purpose than to set baits. Baits मतलब greed, दूसरों को लालच देने के लिए. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and coke. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on. जैसे ही चूहा आकर उस बेट को, उस चूहे उसको टच करता था, everything came to end मतलब वो पकड़ा जाता है. Similarly, when the humans try to achieve anything, they are trapped in this whole world.
दिस इज द मीनिंग, इसका पूरा मीनिंग यही है। उसको लगता था कि दुनिया में जैसे लोग जो हैं अलग अलग चीजों के लिए यहाँ फंस जाते हैं। द वर्ल्ड ऑफ कोर्स हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। और ऐसा उसके दिमाग में क्यों आया था? बिकॉज ही हैड नेवर रिसीव्ड एनी रेस्पेक्ट, एनी काइंडनेस फ्रॉम एनी वन। he had never received any kindness from anyone। इसीलिए शायद वो इतना इमोरल था। So it gave him unwanted joy to think ill of it in his own way. That is why he also thought in that way. It became a cherished pastime during many dreary ploddings। Dreary मतलब बहुत, जब वो दुखी होकर प्लॉट मतलब चलता हुआ जाता था तो उसके दिमाग में यही बात आती थी। To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait। मतलब जो लोग फंस गए वो भी, और जो अभी फंसे नहीं है, who were still circling around the bait मतलब जो अभी फंसने की कोशिश कर रहे हैं। One dark evening as he was trudging मतलब चल रहा था along the road, he caught sight of the little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sore faces which he ordinarily met him, the owner, who was an old man without a wife or child, was happy to get someone to talk to his loneliness। आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं पे लिखा हुआ है कि why was the crofter so talkative। क्वेश्चन नंबर 4। नॉर्मली उसको जब भी लोग उसको मतलब उसको उसके दरवाजा खोलते तो दे यूज टू बी annoyed, बट वो बड़ा खुश हुआ। Immediately he put the porridge pot on the fire, and this put the porridge pot आपका जो है it is alliteration। उसने फटाफट जो है इसके लिए खिचड़ी मतलब वो बनाया, and gave him supper, उसको रात की डिनर दिया। And then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both, for the stranger's pipe in his home। उसके बाद उसने उसके साथ में टोबैको रोल भी शेयर किया। Finally, he got out an old pack of cards and played Jollis with his guest until bedtime। Jollis is a card game। ये आपका एक कार्ड गेम है, वो उसके साथ में जो है कार्ड गेम भी खेलने लगा। इतना कभी किसी ने उसके साथ नहीं किया। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco। मतलब वो इतने ही अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहा था जितने अच्छे से उसने उसको खाना भी दिया, टोबैको रोल भी दिया। द गेस्ट, यहाँ पर द गेस्ट इज द पेडलर, was informed that sorry, the guest was informed at once that his days of prosperity, मतलब जब उसके अच्छे दिन थे, his host had been a crofter at Ramjo iron mill। वो जो है एक आयरन मिल में काम करता था एज अ आयरन वर्क, and had worked on the land। Now that he was no longer able to do labor, अब वो थोड़ा बूढ़ा हो गया था, it was his cow which supported him। और इसीलिए अब वो अपने काउ के सहारे जिंदा। Yes, that bossy was extraordinary। यहाँ पर the bossy is और the cow, उसने अपने काउ की तारीफ की। She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment। और उसने जो है उस 30 kroner को बताया कि उसको वो चीज मिली। So this was how the crofter behaved with him। आपके पेपर में यहाँ पर जो क्वेश्चन है, this is first of all, did he expect? No, he did not expect the crofter to be friendly, but the crofter was very friendly with him because he had no family। उसके लिए तो एक गेस्ट का आना जो था, that was a welcome, and that is why he was very friendly with him। So till here we have read today। In the next class we would be reading further
which would show that how the man returned back the hospitality that was shown by the crofter. Crofter ने जो उसके साथ अच्छाई की थी, उसने किस तरीके से उसका बदला लिया, that is by stealing that money. And then what happened when he stole the money, how he reached the iron mill, then how he reached the iron master's home, and finally how he changed. ये हम लोग जो है next class में we would be completing it.